हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स इवनिंग रैप अप। सो आज ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो प्राइमरी मार्केट के अंदर में विभोर स्टील की लिस्टिंग रही। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई इस कंपनी की। तकरीबन 151 के प्राइस पे इशू प्राइस आया था इस कंपनी का और 425 के आसपास लिस्टिंग हुई है, जो कि 181% के गेन के साथ ओपन हुई थी। अगर हम एक लॉट के हिसाब से बात करें तो एक इन्वेस्टर को तकरीबन 27,000 रुपीज़ का पर लॉट प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी स्टेलर लिस्टिंग है और शायद 2024 की सबसे बड़ी लिस्टिंग है अब तक की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल से जुनिपर होटल का आईपीओ ओपन होने वाला है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि 1800 करोड़ जो है वो कंपनी रेज कर रही है, मोस्टली इज़ थ्रू फ्रेश इशू। तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास आएगा और कंपनी के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं इस आईपीओ के वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल हैं। उनका मानना है कि जो उन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन किया था और जो डेट पाइलअप हुई थी बैलेंस शीट के ऊपर, वो तकरीबन इस आईपीओ से 67% रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली बैलेंस शीट की एक क्लीनिंग एक्टिविटी हो जाएगी एंड 2/3 से जो डेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो प्राइमरी मार्केट के अंदर में एक्टिविटी जो है वो काफ़ी रोबस्ट है। जिस तरीके से आईपीओस को मैसिव लिस्टिंग गेन हो रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट वहाँ पे बना हुआ है। सिमिलर सेंटिमेंट अगर हम देखें तो अपने सेकेंडरी मार्केट के अंदर में भी है। आज निफ्टी ने एक फ्रेश हाई फिर से हिट किया। तकरीबन 22,215 का जो लेवल है उन्होंने निफ्टी ने आज वो लेवल टच किया। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो 22,200 से नीचे हुई है, जस्ट नीचे हुई है। हालांकि अगर हम ब्रॉडर मार्केट के पॉइंट व्यू से देखें तो वहाँ पे कई हमको डाइवर्जेंसेस भी दिखे। निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के अंदर में सेलिंग प्रेशर रही। निफ्टी मिड कैप जो है वो -1% डाउन क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप -0.4% डाउन क्लोज हुआ। तो ऑब्वियसली जो मोमेंटम है, जो एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है वो लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज चल रही हैं। वैल्यूएशन वाइज अगर हम अपनी मार्केट को देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी पे अपनी मार्केट जो है 133% के आसपास चल रही है। 2007 के अंदर में जब अपनी मार्केट की पीक लगी थी उस टाइम पे जो ये वैल्यूएशन थी 146.4% के आसपास थी और 2001 बस्ट के टाइम पे 23 के लेवल पे थी, 23% के लेवल पे थी। तो ऑब्वियसली हेडरूम जो है मार्केट के लिए लिमिटेड होता जा रहा है विद एवरीडे, जिस तरीके से रैली स्ट्रेच होती चली जा रही है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो तकरीबन 3.6 ट्रिलियन डॉलर की है ऑन FY24 बेसिस। और अगर हम अपनी टोटल मार्केट कैप देखें तो वो 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। सो आज की मार्केट में जो हमने ये स्ट्रॉन्ग रैली देखी उसका एक वजह जो थी वो एचडीएफसी बैंक के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग रैली थी। एचडीएफसी बैंक आज 2.5% के आसपास तक रैली किया। ऑब्वियसली हम जैसे हमने बताया था आपको कि 19 को यानी यस्टरडे जो थी एचडीएफसी की एनालिस्ट डे थी। एचडीएफसी बैंक ने वहाँ पे अपने फ्यूचर ग्रोथ्स के बारे में बताया और किस तरीके से वो हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं लेंगे और किस तरीके से अपनी वो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ में फ्यूचर ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री भी बताई। ये सारी चीज़ों को देख के कई ब्रोकरेजेस के बुलिश नोट्स आए, कई अपग्रेड्स आए। जो सबसे ज़्यादा अपग्रेड आया वो 45% करंट मार्केट प्राइस से आया, जो सिटी रिसर्च का था। तकरीबन 2050 के टारगेट के साथ वो आए। तो लगातार ब्रोकरेजेस अपडेट की वजह से ये स्टॉक जो है आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और हम सभी जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो इंडेक्स के अंदर में वेट है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने आज इंडेक्स के अंदर में पॉजिटिविटी देखी और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में एक निगेटिव क्लोजिंग देखी। अनदर टॉप गेनर इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो निफ्टी मीडिया जो है वो 2% प्लस के साथ क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली उसका रीज़न कहीं ना कहीं जी एंटरटेनमेंट के अंदर में जो मॉर्निंग में न्यूज़ आई कि सोनी और जी जो है अपनी मर्जर्स के डिस्कशन को रिज्यूम कर सकते हैं, उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी एक्साइटमेंट आया और जी एंटरटेनमेंट की शेयर एक टाइम पे 10% तक अप हो गई थी। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो 7% के आसपास हुई है। निफ्टी मीडिया के अंदर में अगर हम जी की बात करें तो काफ़ी बड़ा वेट है। स्टॉक का जो वेट वहाँ पे तकरीबन 22% के आसपास का है। तो ऑब्वियसली जी के प्राइसेस के मूवमेंट्स ने निफ्टी मीडिया को इन्फ्लुएंस किया। अनदर टॉप गेनर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज थी। ऑब्वियसली फिर निफ्टी की जो एक टेक्निकल एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, उसका भी असर रहा। अगर हम सेक्टर की बात करें तो आज एक सेक्टर काफ़ी चर्चे में रहा, वो शुगर सेक्टर है। कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग के एक्सपेक्टेशंस हैं इस वीक के अंदर में। बी हैवी मोलासेस
एंड शुगर केन जूस की प्राइसेस को लेकर। इसके अलावा आयरन ओर जो सेक्टर है वो भी आज फोकस में रहा, बिकॉज चाइना के अंदर में जो प्राइसेस है आयरन ओर की वो तकरीबन अपने 3 मंथ्स के लो पे है और आज काफ़ी शार्प वहाँ पे डिक्लाइन आया आयरन ओर की प्राइसेस में, तकरीबन 5% का फॉल देखने को मिला। इसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारी जो NMDC जो कंपनियां हैं अपने कंट्री के अंदर में, उनके प्राइसेस के अंदर में भी इम्पैक्ट आया, उनकी प्राइसेस के अंदर में भी फॉल देखने को मिला। आज की मार्केट एक्टिविटी में देखें तो कई सारे लार्ज डील्स भी आज मार्केट में हुए। अगर हम सबसे बड़ी डील की बात करें तो वर्लपूल कॉर्पोरेशन जो है, वर्लपूल इंडिया के अंदर में जो उनका 25% का स्टेक है उसको भी उन्होंने सेल करने के लिए ब्लॉक पे रखा था। ऑब्वियसली ये पूरी डील जो थी वो 440 करोड़ के आसपास की वैल्यू की थी। 1280 के फ्लोर प्राइस से ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे ये डील हुई है। इसके अलावा अगर हम पेटीएम के शेयर की बात करें जो रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है, तो कई फिनटेक ग्रुप का फाइनेंस मिनिस्टर से जो मिलने का 26 फेब का न्यूज़ आ रहा था, उसकी वजह से स्टॉक आज भी अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। सो काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई आज अपनी मार्केट के अंदर में। अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की बात करें तो शाम में RBI की मंथली बुलेटिन भी आई, जहाँ पे उन्होंने जो ग्रोथ है उसके रेजिलिएंट होने की बात कही है। अप्रैल सितंबर का जो पीरियड है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ की बात कही उन्होंने। इसके अलावा जो ग्लोबल टाइटनिंग साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं उनका मानना है कि वो पीक आउट कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइना के अंदर में एक मॉर्निंग के अंदर में डेवलपमेंट आई, जहाँ पे उन्होंने मॉर्गेज रेफरेंस रेट को कट किया है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी मार्केट है काफ़ी डिस्ट्रेस हालात में है, उसको बूस्ट करने के लिए चाइना ने ये रेफरेंस रेट के अंदर में कट किया है। सो आज की जो मार्केट है, आज जो हमारी मार्केट थी वो काफ़ी इवेंटफुल डे था आज अपनी मार्केट के लिए। सो ओवरऑल आज की हमारी जो इवनिंग रैपअप है, इवनिंग समरी है मार्केट एक्टिविटीज़ को लेकर, वो यही सारी चीज़ें थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.